नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी जीके, यानी कि उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ेंगे आज हम। अब ये वाला जो टॉपिक है, तो आज हम पहले इसके बारे में जानेंगे, यानी कि हमारा जो टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात आप ये समझो, ये जो उत्तर प्रदेश है ये जनसंख्या की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और अगर इसमें प्रतिशत निकालें जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो फिर किसका नंबर है? फिर है बिहार का। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक है, अब ये जो है, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो बताओ कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, अब देखो चौथा कैसे है। पहले नंबर पे कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान सबसे बड़ा है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पे बताओ महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब इसमें बात करेंगे हम कि उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश के पुराने नामों की बात करें, क्योंकि पूछ लेते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के पुराने नाम कौन कौन से हैं, मतलब स्टार्टिंग में इसका नाम क्या रखा गया, बाद में इसका नाम क्या हो गया और अब इसका नाम क्या है। ठीक है, इसे नोट करो पहले आप। देखो 1836 से लेके चलेंगे हम। 1836 में जो हमारा उत्तर प्रदेश था वो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। यहां तक दिखाई दे रहा है इसमें? 1836 में उत्तर प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1877 की बात करें अगर हम, 1877 में देखो नाम तो यही था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, तो इसमें जो है 2 बड़े प्रांत थे, पहले राज्य नहीं थे। राज्यों का गठन कब से होना स्टार्ट हुआ, मतलब जो पुनर्गठन हुआ है, मैंने आपको बताया है संविधान में 1956 से। भाई स्टार्टिंग में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो इससे पहले तो प्रांत ही हुआ करते थे। अब इससे पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश था वो बड़ा प्रांत था, मतलब 1836 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। फिर 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है ये आगरा और अवध को माना गया। देखो ये बड़े हिस्से थे, आगरा और अवध। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, फिर बात करेंगे 1902 की। 1902 में ये कहलाया संयुक्त प्रांत। क्या कहलाया? संयुक्त प्रांत। 1902 में इसे कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत। 1921 में ब्रिटिश, क्योंकि पता है भाई अंग्रेजों का राज था, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश संयुक्त प्रांत इसको कहा जाने लगा। 1921 में ब्रिटिश संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 1950 से इसको कहा जाने लगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 24 जनवरी 1950। फिर इसके बाद में 1956 में इसका क्या हो गया? पुनर्गठन, जिसमें जो है 1956 में मैंने आपको बताया था कितने राज्य बनाए?
14 तो राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसी के बाद से हमारे देश में क्या बने, ये बाद में जो भी राज्य बने हैं ये 28 के 28 ये बाद में बनाए गए हैं। जैसे भाई 29वां राज्य, आप बताओ कब बना था भाई 29वां राज्य? कौन सा बना? तेलंगाना। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। कब? 2 जून 2014 को। ठीक है, ठीक है भाई। अब तुम सोच रहे होगे जी 28 कैसे हो गई है? तो जम्मू कश्मीर हमारे जो है लिस्ट में शामिल था पहले भी, बस कानूनी तो लागू नहीं था। तो 2000 जब अब ये इसको हटाया गया, मतलब इसको क्या बना दिया, जम्मू कश्मीर को इनके जो है अलग अलग क्या बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, तो राज्य तो घटेगा ही, और जब राज्य घटेगा तो राज्य कितने हो जाएंगे? 28 राज्य, 28 राज्य हो जाएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है दमन व दीप और दादर नगर हवेली, ठीक है, हाँ, तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब ये जितने भी है ना ये सब उत्तर प्रदेश के पुराने नाम हैं, उत्तर प्रदेश के पुराने नाम है। ठीक है, बिल्कुल आराम से हर एक चीज को समझते चलेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कि इसका पुराना नाम क्या है, ठीक है, पुनर्गठन, और ये अब हाल फिलहाल में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के नाम से। कर लिया नोट? देखो, अब इसकी मैं राजधानी की बात करता हूं भाई। राजधानी मतलब कैपिटल। इसकी राजधानी की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। भाई नाम तो चेंज हुए, क्या राजधानी भी इसकी चेंज हुई है ना? तो राजधानी की बात करेंगे कि राजधानी इसकी कब कब बदली है और कौन कौन सी राजधानी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें 1836 से ही बात कर रहे हैं, तो पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी आगरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी जो हुआ करती थी वो क्या थी? वो थी आगरा। फिर 1858 से इसकी होगी, 1858 से क्या कहलाई? इलाहाबाद। 1858 से ध्यान रखना भाई, 1858 से क्या कहलाई? ये इलाहाबाद कहलाई। इसके बाद में 1935 से इसकी राजधानी क्या हुई? लखनऊ। इसकी राजधानी क्या बनाई गई? लखनऊ। और ये आंशिक रूप से बना दी भाई, है ना, ये जब से बदली नहीं है, परिवर्तन ही नहीं हुआ इसमें। 1950 से ये आंशिक रूप से बना दी, यानी कि 1950 के बाद में कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया गया राजधानी में। ठीक है, ये ध्यान है तुम्हें, मैंने संविधान में पढ़ाया था भारत शासन अधिनियम 1935, अधिकांश भाग संविधान का वहीं से लिया गया है, तो ध्यान रख लेना 1935 से ही लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। फिर 1950 में जब इसका गठन कर दिया गया, है ना, कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसका गठन किया गया। अब इस गठन के दौरान ये जो राजधानी है तब भी थी और आज तक भी आंशिक रूप से, ठीक है भाई, आज तक भी आंशिक रूप से लखनऊ ही है। उसके बाद में 1956 में पुनर्गठन हुआ, तो पहले से ही 14 राज्य बन चुके थे। उसके बाद के जो राज्य बने हैं ना, वो 1956 के बाद बने हैं। ठीक है, ये करा नोट आपने? अब देखो इसके बाद उत्तर प्रदेश में बताओ आप मुझे कितने जोन हैं? तो उत्तर प्रदेश में 3 तो जोन हैं और 18 मंडल हैं, और जिले कितने हैं भाई? 75 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 3 जोन, 18 मंडल और 75 जिले हैं। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे जी ये जोन क्या हुए हैं, ये मंडल क्या हुए हैं? ठीक है, तो आप सुन लो इनके बारे में। देखो, जोन होता है वही, जैसे हमारा ये उत्तर प्रदेश है, इसका कुछ क्षेत्रफल है, इसका क्या है भाई? एरिया है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एरिया। इसका कुछ क्षेत्रफल है, तो इसका कोई बड़ा सा हिस्सा, मतलब इस पूरे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया, ऐसे समझो आप।
ठीक है, और उसका नाम दे दिया जोन, है ना, कि 3 जोन है ये, जैसे बोलते हैं ना रेड जोन, येलो जोन, है ना। तो इस तरीके से ये भी जो है इसका जो क्षेत्रफल बांटा है ना बड़े बड़े हिस्सों में, 3 बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसको हमने क्या बोल दिया, जोन कह दिया, ठीक है। इसके बाद में 18 मंडल। अब मंडल क्या होता है, जिले से बड़ा होता है मंडल, समझ रहे हो। और इसमें जो है 18 मंडलों में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। मतलब एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन आपने करा होगा, डायग्राम वाला, वेन आरेख वाला कराया आपने क्वेश्चन। अगर इसी तरीके से आ गया कि बताओ इसका वेन आरेख क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, सबसे पहले होगा जिला, जिले के बाद में क्या होगा मंडल, और मंडल के बाद में क्या होगा जोन। देखो अब समझ में आया होगा ना, सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है भाई उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75, ठीक है, और मंडल कितने हैं, 18 मंडल हैं, और जोन कितने हैं, 3 जोन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे इसकी जो राजकीय चीजें हैं, राजकीय चीजें। भाई हम क्या पढ़ते हैं, अगर पूरे भारत की बात करें तो हम पढ़ते हैं जैसे राष्ट्रीय पक्षी, है ना, और आपका जो है राष्ट्रीय पशु, इनके बारे में पढ़ते हैं, वहां पर राष्ट्रीय लगाते हैं। अब हम राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की, तो हम क्या लगाएंगे, राजकीय। क्या लगाएंगे भाई, राजकीय। तो इसकी राजकीय चीजें देखेंगे उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी राजकीय चीजें होती हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो राजकीय, लिखो प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा, प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा, प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा 1947 में, 1947 में क्या की गई, राजकीय भाषा की घोषणा 1947 में कि देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी गई क्या होगी, हिंदी, ठीक है। 1947 में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। देखो ये लिपि होती है एक तरीके से लिखने का स्टाइल, लिपि को क्या कहते हैं हम, लिखने का स्टाइल। सुनो, अगर आप जैसे इंग्लिश में लिखते हो भाई, जो सिंपल इंग्लिश लिखते हैं ना आप, वो कौन सी लिपि है, वो है रोमन लिपि। अभी आप जो है कहीं आपने देखा होगा स्टाइल में भी तो लिखे रहना है शब्द, है ना, इस तरीके से कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ना भाई। तो इस तरीके से अगर हमने लिखा है, ये स्टाइलिश शब्द है। अगर मैं इसको सिंपल लिखूंगा तो सिंपल ऐसे ही तो लिखेंगे आप, है ना। अगर ABCD लिख रहे हैं या किसी का नाम लिख रहे हैं आप, इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या है, ये कौन सी लिपि कहलाती है, ये है रोमन लिपि। इंग्लिश की है रोमन लिपि, हिंदी की है देवनागरी लिपि, है ना, और जो पंजाबी की है गुरुमुखी लिपि। सब भाषाओं की लिपि अपनी अलग अलग होती है। तो हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि, ठीक है। ये पूरे भारत की लिपि मानी जाती है ना। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी है, ठीक है, हिंदी भाषा है। और बाकी भैया सब में राज्य में सब में अपनी अलग अलग राजभाषा है। जैसे आंध्र प्रदेश की अलग है, केरल की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, ठीक है। अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए जो है इसकी जो राजकीय भाषा की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगी, हिंदी होगी। बात समझ में आई भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, लिखो इसका, लिखो सभी कार्यालयों के राजकीय भाषा, सभी कार्यालयों के लिए, ऐसे लिखो, सभी कार्यालयों के लिए राजकीय भाषा राजकीय भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, ठीक है। जो कार्यालयों में भी प्रयोग होगा, जो सरकारी दफ्तरों में प्रयोग होगा, वो क्या होगा, हिंदी भाषा होगी भाई, हिंदी बोलेंगे सब। ये लागू किया गया 26 जनवरी 1968 से, 26 जनवरी 1968 से ये बात कही गई है कि भाई यहां से जो है अब से सभी कार्यालयों में क्या बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अब लिखो राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प
बताओ भाई, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। क्या बता रहे हैं? लास देखा है आपने इसका पुष्प देखा है, फूल नहीं देखा तो गूगल पे सर्च करना भाई, है ना, और इमेज में जाके आपको इसका वो मिल जाएगा कि किस तरीके का फूल है ये। ठीक है। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या है भाई? सारस है। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय खेल, राजकीय खेल बताओ। हॉकी, हॉकी। और इसका जो है एक तरीके से जनक कह सकते हैं हम, किसको माना जाता है? ध्यानचंद को। और ठीक है, अभी इनका जो है वो भी मनाया जाता है, खेल दिवस है ना, 29 अगस्त को इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है भाई, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब लिखो राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष बताओ। अशोक। मैं देखे होंगे तुमने, स्कूल वगैरह के आगे भी लगे हुए देखे होंगे, गेट के आगे। ठीक है, बहुत लंबे से होते हैं वृक्ष, इस तरीके से होता है जिसे हम अशोक का पेड़ कहते हैं। अच्छा, लोगों की बात बताओ आप, यूपी का लोगो बताओ मुझे। हाँ, एक व्रत में इस तरीके से लैपटॉप मिले होंगे तुमने, उसके साथ में बैग आया होगा, और उस बैग में इस तरीके का लोगो, और यहाँ इस तरह से मछली बनी हुई। ठीक है, लो बना दी मछली। ठीक है, और एक तीर सा होगा, एक तीर सा है। ठीक है, तीर कैसे खींच रहा है? ऐसे। चलो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का लोगो है उत्तर प्रदेश का, 2 मछली और उनके बीच में एक तीर। यूपी का राजकीय पशु बताओ। 12 सिंगा, ये राजकीय पशु है हमारा, 12 सिंगा। ठीक है भाई, ये राजकीय थे सारी चीजें जो हमने कराई है। नेक्स्ट लिखो, लिखो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। देखो, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, संरचना का मतलब क्या होता है? संरचना का मतलब होता है बनावट, कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक और शासनिक बनावट है वो किस तरीके की है। संरचना का मतलब है स्ट्रक्चर उसका कैसा है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक और शासनिक संरचना है वो किस तरीके की बनी है। तो लिखो, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल है, एनसीआर में शामिल है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल है। सबसे पहले लिखेंगे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। फिर इसके बाद में गाजियाबाद, गाजियाबाद। इसके बाद हापुड़, हापुड़। फिर बुलंदशहर,
बुलंदशहर, फिर लिखो बागपत, फिर लिखो मेरठ, मेरठ। वो बहुत से लोग क्या है ना भाई, मेरठ तक ही एनसीआर, ठीक है, या मोदीनगर रहने वाले मोदीनगर तक बताएंगे एनसीआर, मेरठ वाले मेरठ तक बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले शामिल है? 8 जिले शामिल है। और लिखेंगे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, और इसके बाद में है शामली। ये तो सब सुने ही होंगे आपने, गए भी होंगे शायद। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। अच्छा, कुछ प्रस्तावित भी हैं अभी जो शामिल होंगे, है ना। तो वे जो शामिल होंगे उन्हें लिख लो, लिखो प्रस्तावित जिले। वे कौन कौन से हैं जो शामिल इसमें हो सकते हैं? मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर, ठीक है, ये प्रस्तावित है भाई। कर लिया नोट? ये तो लिख लिया होगा। देखो, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दीव सदन है। उत्तर प्रदेश में कितने सदन है? दीव सदन। यानी कि जो हमारी विधानमंडल है भाई, जो हमारी विधानमंडल है उसके 2 सदन है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिसमें एक ही सदन है, बहुत से राज्य ऐसे हैं जिसमें एक ही सदन है, और वो क्या है? सब में जरूरी क्या है? विधानसभा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 1937 से, अगर हम बात करें कि दीव सदन ये कब से है, तो 1937 से दीव सदन है। मतलब इसमें विधानसभा भी है और इसमें विधान परिषद भी है। हालांकि मैंने आपको बताया था भाई 6-7 राज्य ऐसे हैं, 7 है, पहले जम्मू कश्मीर था उसमें शामिल, ठीक है, पर बाकी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो 6 राज्य मैंने आपको बताए थे ऐसे ट्रिक के साथ में। तो उसमें से उत्तर प्रदेश भी हमारा, और उत्तर प्रदेश में कितने सदन है? दीव सदन है। और ये मैंने आपको इनके आर्टिकल बता रखे हैं भाई, ठीक है। विधानमंडल बताओ चलो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 में, और ये 170 और ये 171 में, ठीक है। दीव सदन का मतलब क्या? विधानसभा अपनी अलग है उसमें, और विधान परिषद, इन दोनों को मिलके क्या बताने? ये विधानमंडल के सदन है। तो 1937 से हमारी जो विधानमंडल है वो द्विव सदनात्मक है, ठीक है, द्विव सदनात्मक है। उत्तर प्रदेश की विधानमंडल कैसी है? द्विव सदनात्मक या केवल विधानसभा, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कैसी है? द्विव सदनात्मक। द्विव का मतलब है 2, ठीक है। इसमें कितने सदन है? 2 सदन है। और वर्तमान में अगर हम इसकी सीट की बात करें, वर्तमान में विधानसभा में अगर हम सीट की बात करें तो कितनी होगी भाई? 404, ठीक है। वैसे तो सीट निर्वाचित जो सदस्य है ना वे तो 403 है, और एक क्या है? एक एंग्लो इंडियन। कौन नियुक्त करता है? मनोनीत, मतलब नियुक्त नहीं कह सकते, मनोनीत। और मनोनीत करता है राज्यपाल, ठीक है। मनोनीत कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है, यानी कि गवर्नर करता है। जैसे राष्ट्रपति करता था ना उसमें, अब तो हालांकि ये पद ये पूरा समाप्ति कर दिया है ना। लेकिन उत्तर किसी भी उसमें, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी राज्य में मनोनीत करेगा तो वो राज्यपाल ही करेगा एक एंग्लो इंडियन को, ठीक है। आंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं एंग्लो इंडियन को। क्या बोलते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं ये, और इनको मनोनीत किया जाता है, ना कि निर्वाचित। अब जितने भी ये 403 सदस्य बचे, ये क्या हैं? ये निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचित का मतलब है जिसे जनता चुनती है वोट के द्वारा, उसको बोलते हैं हम निर्वाचित सदस्य।
देखो भाई, यूपी के जो है 4 बड़े भाग हैं, उत्तर प्रदेश के कितने बड़े भाग हैं? 4 बड़े भाग हैं। और इन भागों को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे पूर्वांचल, पूर्वांचल, पूर्वांचल तो नाम सुना होगा भाई, पूर्वांचल, मध्यांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, ठीक है, जो जिस दिशा में है उसी दिशा के नाम से। और बस जो चौथा भाग है, जो चौथा भाग है उसको बोलते हैं हम बुंदेलखंड। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। ये 4 भाग में डिवाइड है उत्तर प्रदेश, बड़े भाग हैं, ये बड़े भाग कहलाते हैं। देखो भाई, अगर उत्तर प्रदेश की हम विधानसभा की बात करें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें, तो ये जो विधानसभा है, अब ये कौन सी विधानसभा चल रही है बताओ आप मुझे। अब ये जो योगी जी की सरकार चल रही है, ये कौन सी विधानसभा चल रही है? 17वीं। हाँ जी, अब ये चुनाव हो जाएंगे, फिर बाद में 18वीं हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी विधानसभा चल रही है इस समय? 17वीं। 17वीं विधानसभा कार्यरत है इस समय। नोट कर लिया हो तो बताओ भाई। देखो भाई, विधानसभा में मैंने आपको सीट कितनी बताई है? 403 है ना, 403। अब इसमें जो है ना, अब तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश में कितने जिले बताए हैं? 75 जिले हैं, 75 जिले। और 75 जिले में सबसे ज्यादा जो सीट है ना इन जिलों में से, वो सबसे ज्यादा सीट है इलाहाबाद की, ठीक है। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की है सबसे ज्यादा सीट। कितनी सीट है? 12 सीट है इसमें। कितनी सीट है? 12। और अगर सबसे कम की बात करूं मैं, सबसे कम, तो सबसे कम जो है वो है महोबा, चित्रकूट, इनकी सीट सबसे कम है, इनकी सीट सबसे कम है विधानसभा में। 2 ही सीट है बस इनकी तो, ठीक है। चित्रकूट के साथ में एक और लिख लो, श्रावस्ती, श्रावस्ती। ये ऐसे हैं जिले जिनकी सीट ही बहुत कम है, मतलब 2 ही सीट है इनकी विधानसभा में। और सबसे ज्यादा किसकी है? इलाहाबाद की है। देखो भाई, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बताओ आप मुझे। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? राष्ट्रपति शासन लग चुका है 10 बार, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका? 10 बार। अंतिम बार जो लगा था ना, अंतिम बार बताओ कब लगा था? ये 8 मार्च सन 2002 को लगा था, और ये मई तक बना रहा, ये मई तक बना रहा। विधानसभा निलंबित हो गई थी सन 2002 में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 10वीं बार तब लगा ये राष्ट्रपति शासन। भाई देखो, राष्ट्रपति शासन के बारे में तो आपको बता रखा है मैंने, ये तो आपातकाल अलग से पढ़ा रखे हैं। तो ये जो राष्ट्रपति शासन है, देखो एक मोटे तौर पे देखें तो जब राज्य में सरकार ठीक से काम नहीं कर रही या सरकार गिर जाती है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यपाल की सिफारिशों पर। कौन लगाता है? राष्ट्रपाल लगाता है।
राष्ट्रपति लगाता है, राज्यपाल की सिफारिशों पर लगाया जाता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी बार लग चुका है? 10 बार लग चुका है, ठीक है। और अंतिम बार कब लगा? 8 मार्च सन 2002 को। अब देखो, अब मैंने जो है, अब इसमें जो है कि कितने मंडल बताए आपको मैंने, बताओ मंडल बताए इसमें 18 है। कितने मंडल है? 18। अब इसमें जो 18वां मंडल है, 18वां मंडल वो है अलीगढ़। ध्यान रख लेना, अलीगढ़ ये तो बाद में शामिल किया गया। कब किया गया? सन 2008 में शामिल किया गया इसको, 18वें मंडल को, ठीक है, सन 2008 में। अच्छा, सबसे बड़े मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं वे देख लो। जो सबसे बड़ा मंडल माना जाता है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो लिखेंगे कानपुर लखनऊ मेरठ, कानपुर लखनऊ और मेरठ, ठीक है। ये इनको मिला के क्या बन जाता है? एक मंडल बन जाता है। इनको मिला के क्या बनता है? एक मंडल बनता है। अब देखो इनमें जो है ना, इनमें भी और जिले हैं। कितने? 6 जिले और हैं। हर एक में 6 जिले और हैं। जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया। भाई जैसे छोटे हो गए, छोटे जिले भी तो होते हैं मंडलों में, तो वो चीज है। प्रत्येक में 6 जिले और हैं। तो जिले मैंने आपको बता दिए। वैसे जिले हैं कितने टोटल? 75 बताए हैं भाई, ठीक है। 75 जिले हैं। फिर लिखेंगे तहसील भी लिख लो भाई। तहसील कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो तहसील है 350 तहसील है उत्तर प्रदेश में। कितनी तहसील है? 350 तहसील है। जिला पंचायत भी 75 हैं। जिला पंचायत जो होते हैं, पंचायत घर, वे कितने हैं? 75 है, 75 पंचायत घर भी। जिला पंचायत कितने? 75। अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है इसका? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? पहले आप मुझे पूरे भारत का बताओ कितना है? बत्तीस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये है भारत का। किसका है भाई? ये भारत का क्षेत्रफल है। और इस भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना है? दो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना उत्तर प्रदेश का है। और बता दिया ये किस स्थान पे है? ये चौथे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से। भाई सुनो एक बात, उसमें थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि इससे पहले बताया था ना मैंने। देखो पहले तो राजस्थान है, ठीक है, उसमें थोड़ा चेंज करना आप। राजस्थान के बाद में मैंने आपको क्या बताया है? नहीं, यहाँ पे मध्य प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र है, और इसके बाद में फिर क्या है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, उसे चेंज कर लेना। अगर यहां प्रतिशत भी निकाल लोगे ना, अगर इसका प्रतिशत निकाल लोगे, प्रतिशत में कितने परसेंट है ये भारत का उत्तर प्रदेश कितने परसेंट है, कितना हिस्सा गिर रहा है, तो ये लगभग आपका आएगा 7.33% निकल कर, ठीक है। निकाल के देख लेना। इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना कर सको तो कैलकुलेटर से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है भाई। कर लिया नोट?
अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, देखो मैंने आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा पढ़ा रखी है, ठीक है। देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाएं पढ़ा रखी हैं। तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश का देखना है, उसमें पूरे भारत का देख रहे थे, पूरे विश्व का देख रहे थे, यहां केवल उत्तर प्रदेश का देखना है हमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश का यहां पर कितना था, पूरे भारत का देखे तो 8 डिग्री 4 मिनट। देखो इस तरीके से ऊपर डंडा खिंचाना, ये वाला 4 पे, ये क्या है, इसे हम मिनट कहते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तर से लेकर, भाई ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ, और ये है साउथ, है ना, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको दक्षिण, और ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट, ठीक है। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब आपसे पूछेगा, ठीक है, कि पूरे भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार, तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, इतना है। हालांकि जो है ये ज्यादा पूछा जाता है, ये पूर्व वाला है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। ये है देशांतर विस्तार भारत का। और ये जो है पूर्वी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यहां से भी पूर्वी लिखते हैं इसे भारत में, और ये भी पूर्वी, क्योंकि ये जो है पूरे वर्ल्ड में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तो इसमें जो है पूर्वी लगा मिलेगा, इसमें भी और उसमें भी, वहां तक भी। कभी तुम ये सोचो पश्चिम से लेकर पूर्व तक। देखो अब ये देखो, ये बना दिया मैंने क्या, उत्तर प्रदेश। अब इसमें पूरे भारत में ये छोटा सा उत्तर प्रदेश है। अब इसका जो देशांतर विस्तार होगा वो कितना होगा, तो इसका देशांतर विस्तार लिखेंगे 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट। तो ये उत्तर से दक्षिण वाला है, ठीक है। अगर हम ये पूर्वी देखेंगे इसका, तो 77 डिग्री 5 से ये 77 है भाई, ठीक है, ये है 77। 77 डिग्री 5 से 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। ये इसका देशांतर विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। हाँ जी, ये पूरे भारत का है ना, ये तो पूरे भारत का है। ये तो कितनी बार पूछा गया कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भाई बताया था ना, एक देशांतर बराबर 4 मिनट के बराबर होता है ना, खूब अच्छे से समझाया था ये पूरा अक्षांश रेखा देशांतर रेखा बता के। और जब ज्योग्राफी कराएंगे तब देख लेना, ठीक है। एक देशांतर, और ये भी बताया था कि जो उत्तर प्रदेश में देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं वे लगभग कितनी निकल रही थी, 29। और ये हमने कैसे निकाली, इसमें से इसे घटाकर, ठीक है। इस हिसाब से 2 घंटे का अंतर मिला था हमें। ध्यान करो, गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में जब हमने इस समय को 1 मानकर 82.5 डिग्री देशांतर से अपना समय निर्धारित किया है कि भाई समय तो कम से कम चेंज ना होना चाहिए, चाहे सूर्य चेंज हो जाए। भाई सबसे पहले सूर्य किधर से निकलता है बताओ, पूरब से निकलता है। तो पूरब में कौन सा राज्य है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो जब अरुणाचल प्रदेश से सूर्य निकलता है तो सबसे पहले तो दिन वही निकलेगा, बाद में तो आएगा पश्चिम में, है ना। तो हमने देशांतर विस्तार का अंतर देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अंतर निकला, 2 घंटे का, 2 घंटे का अंतर हुआ। अब ऐसे तो समय में दिक्कत आ जाती, तो हमने एक निर्धारित समय माना। आपसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो 82.5 डिग्री देशांतर इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है।
ठीक है। तो यहाँ भी इसका हमने ये देख लिया कि भाई इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना होगा, ठीक है। तो आपको ये तो याद रखना ही, ये तो पूरे भारत का ही है, ठीक है। और ये जो है केवल उत्तर प्रदेश का बताया, ठीक है। यहाँ पर लगभग इससे अगर हम देखेंगे देशांतर रेखा कितनी गुजर रही है, तो 77 और 84, अंतर देखो कितना है, 3 और 4, लगभग 7 देशांतर रेखा तो इससे भी गुजर रही है, ठीक है भाई। कर दो बस, बहुत है।